हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोहर कुमार आप लोगों को स्टडी इंडिया में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को यूनिट वन में चैप्टर नंबर 1.2 के बारे में बताने जा रहा हूं। यानी एक बार फिर से यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। इससे पहले बता ही चुके हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप या कमेंट में आकर अपना क्वेश्चन को लिखें और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन पे। 1 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 1 नंबर में 140, 2 नंबर में 156, 3 में 3825, 4 में 5005 है। यानी कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये कह रहा है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर 140, इसको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, खंड करना है। कोई दिक्कत है? यानी फैक्टर का अर्थ ही होता है जो क्वेश्चन दिया हुआ हो उसको पार्ट बाय पार्ट, टुकड़ा टुकड़ा करना, यानी गुणनखंड करना। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस तरह से पहले 9th 10th में एलसीएम लेते थे तो उसमें एक से ज्यादा अंक रहता था, यानी एक से अधिक डिजिट रहता था। लेकिन इसमें क्या है, एक ही डिजिट को फैक्टर करना है। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 70 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं 35 में, फिर आप 5 से कीजिए 7 और 7 1। जब 1 आ जाए तब जाके 140 लिखकर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। इस तरह से फैक्टर करके जितना डिजिट आया है उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। और एक स्टेप और बढ़ना है, तो जो जो डिजिट का पेयर हो रहा है उसको स्क्वायर 5 इंटू 7 या 3 हो जाएगा, 3 बार 2 होगा तो क्यू लिख देंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? एक बार फिर समझें। कह रहा है एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 1 नंबर में है 140, 2 नंबर में है 156, 3 में है 3825, 4 में है 5005। यानी कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यही है, इसको गुणनखंड यानी फैक्टर करके जो फैक्टर आया है उसको गुणनफल यानी मल्टीपल के रूप में लिखकर आप ये अभाज्य फैक्टर कर सकते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? एक बार फिर समझे। जैसे 140 है, 140 है, सबसे पहले छोटा डिजिट से यानी छोटा अंक से लगाएंगे, डिवाइड देंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 को छोड़ के हर समय 2 से अगर इसके अंदर जो डिजिट है वो डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो 3 से, नहीं हो रहा है 4 से स्टार्ट, नहीं हो रहा है 5 से, यानी आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो 2 से डिवाइड हो ही रहा है, 7 बार में यानी 70 बार में हो गया। फिर 2 से 70 35 बार में डिवाइड होता है। फिर 3 से नहीं होगा, 5 से कर लेंगे 7 बार में, फिर 7 को 7 1 बार में। जब 1 हो गया तो जो फैक्टर आया हुआ है उसको मल्टीपल रूप में लिखकर, अगर पेयर हो रहा है, क्यू हो रहा है, तो उसको इस टाइप में लिखकर
इसका फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 2 क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इसमें, तो 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर आप सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो एक बार और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व देख लें। 2 नंबर में है 156 यानी 156, इसको फैक्टर करना है। 156 को 2 बार में डिवाइड किए, 7 and 70 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से 39 में, फिर 3 से करते हैं 13 बार में, यानी 2 से डिवाइड किए 78 बार में डिवाइड हो गया। फिर 2 से किए 39 में हो गया, फिर 3 से किए 13। अब इसको 13 बार में करेंगे 1 आ गया, हो गया। तो 156 को आप जो है फैक्टर कर सकते हैं, जो डिजिट आया हुआ है। क्या आपका डिजिट है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या इसको लिख सकते हैं 2 डबल बार है तो स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, कोई दिक्कत है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the 2 numbers। यानी कहने का अर्थ है कारक पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF into LCM है। कोई दिक्कत? एक बार फिर क्वेश्चन को देख लें। कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है यूनिट 1 में एक्सरसाइज 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन यानी 26 और यानी एंड 91 है। पहले एलसीएम फैक्टर मेथड द्वारा एलसीएम निकालना है। जैसे फैक्टर मेथड द्वारा फैक्टर करेंगे इस तरह से, जिस तरह से एलसीएम लेते थे उस तरह से फैक्टर करना है, लेकिन एक साथ नहीं, कंबाइंड में नहीं, पार्ट बाय पार्ट सभी डिजिट को अलग अलग फैक्टर करना है। कोई दिक्कत है? तो फैक्टर करने के लिए मैंने कहा सबसे पहले छोटा अंक को, छोटा डिजिट को लगाएंगे। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 में देखेंगे 26 डिवाइड होता है तो 2 से करेंगे, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 4 5 डॉट 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 आगे चलता हुआ चले जाएंगे। तो 2 से यहाँ डिवाइड हो रहा है 13 बार में, फिर 13 हो गया 1, यानी 13 जब 1 हो जाए और 91 को फिर करेंगे, ये 7 बार में आप लगाइए, डिवाइड कीजिए 1 यानी 13 ये आपका हो गया 1। जब 1 हो जाए तो जो डिजिट दिया हुआ है 26, 2 इंटू 13, फिर 91 का फैक्टर हुआ है 7 13। कोई दिक्कत? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो जो पहले फैक्टर किए हैं उसको पेयर कर लेंगे। पेयर कर लिए, उसके बाद एलसीएम जो पेयर किए हैं उसको लिखकर और जो डिजिट बच गया है उसको भी लिखना है। 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ये सभी को मल्टीप्लाई किए 182 आया। एचसीएफ में
जो पेयर किया गया है, जिसको जोड़ा लगाए हैं, उसको लिखना है। तो आपका पेयर हुआ 13 यानी 13, आपका एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम जो है आपका 182 यानी 182 हो गया। कोई दिक्कत है? एलसीएम और एचसीएफ एक बार फिर समझे कि पहले फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके लिख लिए, उसके बाद जो जो डिजिट जो है मिल रहा है, एक जैसा लग रहा है, उसको पेयर कर लिए। पेयर करने के बाद एलसीएम में जो जो पहले पेयर हुआ है उसको लिख लेंगे, और जो जो डिजिट बचा हुआ है उसको भी लिखकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। एचसीएफ में जो जो पेयर होता है यानी जो जिसको जोड़ा लगाए हैं उसी को सिर्फ लिखना है। अगर एक और डिजिट जोड़ा लग जाता है उसको लिखकर मल्टीप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत है? तो अब क्वेश्चन पर आइए। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यानी कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ का गुणनफल और एलसीएम को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे होता है या नहीं। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है या नहीं, जांच के लिए यानी प्रूव के लिए। प्रूव के लिए दो संख्या आपका है 26 और 91, यानी एलसीएम इंटू आपका हो गया एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपका दोनों संख्या है 26 इंटू 91, एलसीएम आपका हो गया 182 और एचसीएफ आपका हो गया 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2366 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लीकेशन 2366 आता है। यानी रफ यूज करके मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो दोनों का जो है गुणनफल बराबर आया, तो ये प्रूव हो गया। यही कहता था कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई that LCM into HCF is equal to product of the 2 numbers। यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF का गुणनफल होता है, यानी दोनों बराबर होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किए, संख्याओं का भी और एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई किए तो बराबर हुआ। कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को रिवीजन कर देंगे जो जो प्रॉब्लम हो। कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर सुबह को क्लास दीजिए 8 बजे के लगभग में, तो हम अभी तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्कूल ड्यूटी में रहते हैं। अगर टाइम सेट हो गया तो हम आप लोगों को ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम स्कूल ड्यूटी के कारण सुबह में क्लास नहीं दे सकते, नहीं हो पाता है, टाइम को सेट करना पड़ेगा। अगर टाइम सेट हो गया तो हम आप लोगों को क्लास देंगे। और ये जो यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों को ये सभी क्लियर कर दिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है। तो एक बार फिर बोल देना चाहता हूं, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।